सत्साई भैया भैया एक शंका मेरे और मन में आ रही थी कि जैसे सेयू और संबंध और नेकी थे, तो नेकी और संबंध तो चूड़ियाँ बेचने जाया करते थे, और चूड़ियाँ जैसे मेकअप का ये सारा सामान में आ जाती हैं, तो मेकअप तो वर्जित है हमें ऐसे मीन्स भक्ति मार्ग में, और फिर भी नेकी और संबंध कैसे पार हो गए? जो मीन्स मेकअप का सामान वर्जित होने के बावजूद वो बेचने जाते थे। पर कृपया इसका समाधान भी कीजिए। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन जी, बहन इसीलिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वर्तमान में तत्व ज्ञान युक्त सत्संग आप और हम सभी आत्माओं के लिए किए हैं, ताकि हम सारे घटनाक्रम को समझ के और अपने दिलो दिमाग से हर प्रकार की शंकाओं को निकाल के और भक्ति पे लगें, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। वरना गुरुदेव कहते हैं शंका सूल बबूल है। जो शंका है वो कीकर के कांटे की तरह है, वरना वो चुभती ही रहेगी। और जब तक किसी भगत के अंदर किसी भी प्रकार की अध्यात्म को लेके कोई शंका रहेगी, तब तक वो भगत सही तरीके से भक्ति नहीं कर सकता है। तो जब हम परमेश्वर के तत्व ज्ञान को आधार बना के इस विषय पर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमें समझ में आएगा बहन कि जिस समय 622 वर्ष पहले परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी धरती पे आए थे और 64 लाख आत्माओं को अपना शिष्य बनाया था, जिनमें सेव, सम्मन और नेकी भी थे, क्योंकि वो परमात्मा के समकालीन थे। और आपकी शंका है कि आज जैसे हमें गुरुदेव मना करते हैं कि हमने किसी भी प्रकार का कोई ब्यूटी पार्लर हुआ या किसी भी प्रकार का कोई जो फैंसी आइटम है, ये हमने ना ही तो प्रयोग करना है, ना ही हमने किसी को ये बेचना है, ना हमने किसी को किसी प्रकार से इनके लेन देन में कोई सहयोग करना है। तो आप जी की शंका ये है कि फिर 622 साल पहले जब सेव, सम्मन और नेकी थे, वो तो चूड़ियाँ बनाने का काम किया करते थे, तो चूड़ियाँ भी तो फैंसी आइटम में आ गई। तो उस समय परमात्मा ने उनको क्यों नहीं मना किया? देखिए बहन, उस समय की परिस्थिति और आज की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि 622 वर्ष पहले जब परमेश्वर आए थे, तो परमात्मा को मालूम था कि भाई वर्तमान में इन आत्माओं का संस्कार, इन आत्माओं का भक्ति प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि ये आत्माएं मुझे समझ जाएं या मेरे ज्ञान को समझ जाएं और सतलोक जाने के लायक हो जाएं। क्योंकि उस समय बहन शिक्षा नहीं थी, और ये आत्मा तब तक अपने परमेश्वर को अच्छे से नहीं पहचान सकती है जब तक कि ये स्वयं शिक्षित ना हो जाए, अक्षर ज्ञान युक्त ना हो जाए, और जब तक शास्त्रों में से वो सारे प्रमाण, सारे सबूत अपनी आंखों से ना देख ले, ना पढ़ ले, ना समझ ले, तब तक ये आत्मा भक्ति और भगवान पर विश्वास करने के लायक नहीं बन सकती है। और दूसरी बात, उस समय कुछ हमारे पुण्य विशेष थे, हमें कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त थी, जिस कारण से भी हम परमेश्वर को नहीं जान सकते थे, नहीं पहचान सकते थे। और शिक्षा के अभाव के चलते, धर्मशास्त्रों को ना देख पाने के चलते, नकली संतों, महंतों और पंडितों ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर अन्य देवी देवताओं की महिमा का इतना वर्णन समाज में किया हुआ था कि चाहकर भी हम उस समय परमात्मा को स्वीकार नहीं कर सकते थे कि भाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो सदियों से चलते आ रहे हैं, पूरी दुनिया जिनकी महिमा का गुणगान कर रही है, और ये कबीर जी, नीरू नीमा का बेटा, ये जुलाहे का बेटा, ये अपने आप को भगवान कहता है, तो बहन हम स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंदर से, बाहर से भले हम उन्हें परमात्मा परमात्मा कह रहे थे, गुरु जी कह रहे थे, लेकिन हम अपना गुरु भी नहीं मान रहे थे। और उस समय परमात्मा ने जितनी भी आत्माओं को भक्ति से जोड़ा, तो बहन वो आत्माएं ज्ञान समझ के नहीं जुड़ी थी, वो आत्माएं केवल उस परमात्मा से जो लाभ उन्हें मिले थे सीधे तौर पे, जो चमत्कार परमेश्वर ने किए थे, लोगों के असाध्य रोग ठीक किए थे, मुर्दों को जीवित किए थे, यानी जो खड़े खड़े परमात्मा ने लाभ दिए थे, उन लाभ के आधार से वो आत्माएं परमात्मा से जुड़ी रही। अगर वो ज्ञान समझ के जुड़ती, तो जब परमात्मा ने इतना ज्ञान देके सैकड़ों वर्ष तक, और जब उनकी परीक्षा ली, हाथी पे बैठ के, गंगा जल की बोतल हाथ में लेके अपनी बेटी को अपने आगे बैठा के हाथी पे, तो सारे के सारे फेल हो गए, 64 के 64 लाख।
इसका मतलब उस समय बहन जी हमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया था, और उस समय केवल उस परमात्मा ने, चाहे कोई किसी भी तरीके से भक्ति पे लगा रहे, चाहे कोई भी कर्म कोई करता रहे, वो आत्मा परमात्मा की भक्ति को स्वीकार कर ले, और जो प्रथम मंत्र, और प्रथम मंत्र के भी केवल बीच के 5 नाम ही उस समय परमात्मा ने आप और हमें दिए थे, ताकि उन 5 नामों के जाप से आप और हम वर्तमान समय तक, इस बिचली पीढ़ी तक मानव जन्म प्राप्त करके चले आए। इसलिए बहन, चाहे सेव सम्मन हो या चाहे अन्य कोई भगत हो, उस समय परमात्मा ने किसी के ऊपर विशेष कोई दबाव नहीं बनाया था। अगर परमात्मा उस समय ये नियम लागू कर देते जो वर्तमान में आप और हमें दिए हुए हैं, तो बहन उस समय 64 लाख तो छोड़िए, 64 व्यक्ति भी परमात्मा के पास नहीं मिलते, क्योंकि ये नियम कोई निभा ही नहीं सकता था। क्योंकि लोक लाज, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं में हम लोगों को इन नकली और पाखंडी संतों, महंतों, पंडितों ने और काल भगवान की प्रेरणा से इस कदर बांध रखा था कि हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते थे। हम कबीर जी पे इतना विश्वास नहीं कर सकते थे उस समय। इसलिए परमात्मा ने यही सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, ये वैसे भी पार नहीं हो सकते वर्तमान में, और किसी भी तरह से ये एक बार मेरे से नाम उपदेश ले लें, और साल 2 साल 10 साल 20 साल जितनी भी ये भक्ति करें उसका इनको मैं प्रतिफल दे दूंगा, ताकि पिछली पीढ़ी तक ये पहुंच जाएं मानव जन्म प्राप्त कर करके। उस समय फिर मैं अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, इनको अक्षर ज्ञान युक्त करूंगा, फिर इनको शास्त्रों से प्रमाण दिखाऊंगा कि भाई 650 साल पहले जो आया था वो कौन था, और आज जो आएगा वो कौन है। इसलिए बहन परमात्मा ने ज्यादा दबाव उस समय नहीं डाला था। दूसरा उदाहरण आप सदना कसाई का ले लीजिए। आज परमात्मा जीव हत्या के बिल्कुल खिलाफ में है, बिल्कुल विरोध में है, उस समय भी थे, हमेशा रहते हैं, ये उनका विधान है। हम किसी आत्मा को दुखी भी नहीं कर सकते मन कर्म वचन से भी। और उस समय जब परमात्मा सदना कसाई के पास गए, उनको अपना ज्ञान समझाया और उनको भी चमत्कार दिखाया। जब वो बकरे का ओवरनाल काटने के लिए गया, उसके नल काटने के लिए गया गुप्तांग, तो उस समय क्या हुआ बहन, वो बकरा बोल उठा। बहुत सारी घटनाएं उसके साथ हुई, और परमात्मा ने सदना कसाई को अपना ज्ञान समझाया कि वह जीव हत्या करना पाप है, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। तो सदना कसाई ने कहा कि महाराज आपकी सब बातें ठीक है, मैं आपके ज्ञान को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं खाऊंगा क्या, मेरे पास कोई दूसरा साधन रोजी रोटी का नहीं है। तो परमात्मा आप एक काम करो, आप ये बकरे वाला काम तो मैं नहीं छोड़ सकता। तो परमात्मा ने कहा भाई तू कितने बकरे काटना चाहता है, मांग, कि भाई मैं केवल रोजाना इतने ही बकरे काटूंगा, उससे ज्यादा नहीं काटूंगा। तो सदना कसाई ने कहा कि महाराज 100 बकरे, 100 से ज्यादा बकरे नहीं काटूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। तो परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है भाई 100 बकरे तक तू काट सकता है, 100 से ज्यादा नहीं काटेगा। तो बताइए बहन जी, उस समय परमात्मा कैसे सदना कसाई को 100 बकरे काटने का आदेश दे सकते हैं, जबकि वर्तमान में हमें बेवजह किसी पशु पक्षी को परमात्मा परेशान तक करने का आदेश नहीं दे सकते। क्योंकि बहन उस समय वो भक्ति युग नहीं था, वो मोक्ष युग नहीं था, वो पार होने का युग नहीं था। अगर सदना कसाई ने समझना होता तो परमात्मा ने उसको पहले ही समझा दिया था कि भाई जीव हत्या करना महापाप है और इसका भोग तुझे भोगना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास ये बकरे काटने के अलावा दूसरा रोजी रोटी का कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि परमात्मा पे विश्वास नहीं था, ज्ञान इतना समझ में नहीं आया था, इसलिए उसको विश्वास नहीं था कि परमात्मा जो चाहे सो कर दे। लेकिन उसने कहा कि महाराज बकरे नहीं काटूंगा तो मैं और मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो बहन उस समय भी परमात्मा ने 100 बकरे काटने का आशीर्वाद सदना कसाई को दिया। इसलिए दिया क्योंकि बहन वो सदना कसाई उसी तरीके से परमात्मा की शरण में आ सकता था। आगे चल के जब 100 से ज्यादा बकरे काटने का समय आया तो सदना कसाई को समझाने के लिए बकरे के रूप में परमात्मा बोल उठा कि रे भाई देख, अब अगर तू मेरी नाल काटेगा मैं सुबह तक मैं तड़प तड़प के मरूंगा, अगले जन्म में फिर देख तुझे ये कर्जा अपना उतारना पड़ेगा, फिर तू बकरा बनेगा, मैं कसाई बनूंगा, और भाई ये क्रम लगातार चलता रहेगा।
भाई इससे पीछा छुड़वा ले। तो सदना ने फिर ऊपर हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई नहीं काटूंगा। और सदना कसाई का जो मालिक था, जो कसाई था, उसने उसके दोनों हाथ काट दिए। लेकिन वो अपने वचन पे टिका रहा, परमात्मा की मर्यादा में रहा। तो आगे चल के परमात्मा ने उसके हाथ भी पूरे कर दिए और उसको संभाल भी लिया। लेकिन वो पार नहीं हो पाया बहन। ठीक इसी प्रकार आप जो सेव सम्मान और नेकी की आप जो बात कर रहे हैं बहन, देखिए बहन, वो पार होने का समय नहीं था। परमात्मा बार बार कहते हैं कि भाई उसके बाद में सम्मान रह गया, क्योंकि सम्मान को मन में ये रहा कि भाई अगर मेरे पास में धन होता तो मुझे मेरे बेटे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। इस वजह से सम्मान रह गया। सेव और नेकी को परमात्मा ने पार कर दिया। लेकिन बहन वो सतलोक नहीं गए। पार होने का मतलब ये नहीं कि वो सतलोक चले गए। परमात्मा ने उनको किसी ऐसे लोक में भेज दिया वर्तमान समय तक, जहां तक वो सुख सुविधाओं के साथ रहें। जैसे परमेश्वर की एक वाणी है कि चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर धाई रे। चमरा जुल्हा तर गए। चमरा कौन? चमरा यानी चमार, रविदास जी के लिए परमात्मा ने कहा। जुल्हा कौन? खुद वो कबीर परमात्मा। चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे। छिपा जाति में नामदेन हुए थे और नाई था एक नामदास, उसका भूल गया है, परमात्मा उसका जिक्र करते हैं बार बार। और फिर परमात्मा कहते हैं चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणिका चढ़ी विमान में। गणिका कौन? वो वेश्या, वो बहन जिसको माध्यम बना के परमात्मा ने हमारी सबकी परीक्षा ली थी। गणिका चढ़ी विमान में सुरगापुर धाई रे। सुरगापुर यानी उस गणिका को परमात्मा ने उस समय केवल स्वर्ग तक भेजा, और हो सकता है आज वर्तमान में उसको परमात्मा ने किसी घर में जन्म दे के भक्ति पे लगा दिया हो। तो यहां परमात्मा ने एक मिनी सतलोक भी बना रखा है। जिन आत्माओं की काफी भक्ति हो जाती है, उन आत्माओं को फिर परमात्मा अपने मिनी सतलोक में बीज रूप में रखता है। बीज रूप में रखने का मतलब परमात्मा उनकी जो भक्ति कमाई है वो बर्बाद नहीं होने देता है। और जैसे ही परमेश्वर एक संत रूप में या भक्ति युग में जब इस पृथ्वी पे आते हैं, उस समय मिनी सतलोक से जो बीज रूप में उनकी आत्माएं रखी हुई हैं, उन आत्माओं को फिर अपने किसी भगत के घर में जन्म देते हैं, फिर दोबारा से उनको भक्ति पे लगा लेते हैं। तो बहन, वो जितनी भी आत्माएं हैं जिनका परमेश्वर ने आज से पहले जिक्र किया है, वो सारी आत्माएं इस समय आएंगी, क्योंकि ये भक्ति युग है। देखो, ना मीरा पार हुई, ना सेऊ सम्मन और नेकी पार हुए, ना वो गणिका पार हुई, ना रविदास पार हुआ। ये बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य है बहन, क्योंकि सतगुरु पे जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप सतलोक नहीं जा सकते। वरना अनंत युगों, जब से ये सृष्टि बनी है, जब से हम यहाँ आए हैं, तब से बहन हम यहीं तो पड़े हैं। हम यहीं तो पड़े हैं, हम सतलोक जाने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। कि आज से पहले हमें परमात्मा नहीं मिला, अनंत बार मिला, लेकिन हम रह जाते हैं हर बार। गलतियां हम वो कर जाते हैं जो आज संगत कर रही है। विश्वास करना था गुरुदेव के ऊपर, विश्वास कर बैठे गुरुदेव के परिवार के ऊपर, वचनों पे चलना था गुरुदेव के ऊपर, और संगत चल पड़ी पीले पर्चे और नकली ऑडियो के ऊपर। तो बहन, हम कैसे पार होंगे? ये पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने शिक्षा देके क्यों पैदा किया? दूसरों की गुलामी करने के लिए, चाकरी करने के लिए, चापलूसी करने के लिए। अरे हम कुत्ते हैं गुरुदेव के, तो गुरुदेव की चापलूसी करें ना, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाए ना। तो बहन, उस समय जिन रूपों में खुद वो परमात्मा आए था, उन रूपों के अलावा कोई भी पार नहीं हुआ। ये गहरा आध्यात्मिक रहस्य है बहन। अब देखिए, रविदास जी दिन रात परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के साथ रहते थे। अब जो साथ रहता है तो उसको तो बहुत ज्ञान होना चाहिए, उसको तो पूरा समर्पण हो जाना चाहिए, परमात्मा पे पूरा विश्वास हो जाना चाहिए। लेकिन रविदास जी को पूरा विश्वास नहीं हो पाया था बहन। परमात्मा ने काफी समय बाद, यानी बहुत ज्ञान देने के बाद, जैसे परमात्मा के साथ में 52 प्रकार के कसनियां शेख तकी ने कसी, वो लास्ट कसनी थी कौन सी? कास्य का भंडारा। उसके बाद तो परमात्मा ने कह दिया कि उसके बाद तो फिर वो शेख तकी अंधा और बहरा हो गया था। तो काशी का जो भंडारा था, परमात्मा के नाम की झूठी चिट्ठियां डाली शेख तकी ने,
और 18 लाख लोग काशी में एकत्रित हो गए। और दिन रात परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के साथ रहने वाला रविदास जब सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए हाथ में पानी का लोटा लेके गया, और जब उसने भीड़ देखी वहां पे, और भीड़ देख के और उसने कहा, अरे भाई कौन हो आप लोग, इतनी भीड़ कैसे आज काशी में? तो लोगों ने कहा, अरे भाई तू कौन सी दुनिया में रहता है, पता नहीं यहाँ पे कबीर भंडारा कर रहा है, देख हम भंडारा लेने आए हैं। तो उसने कहा, कबीर भंडारा कर रहा है, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास में? तो उसने वो चिट्ठी दिखाई जो शेख तकी ने बांटी थी। बोल, देख हम ऐसे थोड़ी आते हैं किसी के खाने के लिए। तो गुरुजी ने क्या बताया सत्संगों में कि रविदास जी को ये सब कुछ देख के सुन के वो तो वापस हो लिया, कितना फ्रेश होने जा था फ्रेश भी नहीं हुआ ढंग से, वापस रास्ते से चला गया और जाके पसीना पसीना हो गया। और कबीर जी के सामने जाके बोला, ओ गुरुजी गुरुजी। बोले, हाँ भाई। बोले, बोले गुरुजी आज तो काशी छोड़ने का समय आ गया, गुरुजी आज तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, ये लोग हमारे को जीने नहीं देंगे। बोला, भाई क्या हुआ? बोले, ये देखो परमात्मा आपके नाम की ये चिट्ठियां डाल दी भंडारे की, और 18 लाख लोग काशी में आ गए। परमात्मा हम कहाँ से खिलाएंगे, परमात्मा हम कहाँ से खिलाएंगे? यानी गरीब रविदास जी की वो घबराहट, और ये कहना कि परमात्मा हम कहाँ से खिलाएंगे, आपके नाम की इतनी चिट्ठियां डाल दी, 18 लाख लोग आ गए। तो बहन जी उस समय शिक्षा नहीं थी। आज यदि वो परमात्मा अपने किसी भगत के साथ अगर ऐसा खेल खेले, और यदि कोई विवेकी भगत हो, कोई विश्वासी भगत हो, जो तत्व ज्ञान को आधार बना चुका हो, वो बहन वो हरकत नहीं करेगा, वो अपने अंदर वो भय लेके नहीं आएगा जो भय रविदास जी के अंदर उस समय था। क्योंकि आज हमें मालूम होता परमेश्वर के तत्व ज्ञान से कि रे भैया तीनों लोकों में प्रवेश करके, तीन लोक कौन से? काल भगवान के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड और सतलोक, ये 3 लोक हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, गिनती नहीं कितने जीव हैं, 8.5 अरब के आसपास तो इंसान बताते हैं, और उसके बाद में जीव जंतुओं की तो गिनती नहीं, समुद्री जीवों की गिनती नहीं, सूक्ष्म जीवों की गिनती नहीं। तो सबका पेट आज कौन भर रहा बहन? वो कबीर परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो क्या आज एक तत्वज्ञानी भगत अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो क्या वो भयभीत हो सकता है? क्या वो अपने गुरु के सामने जाके ये कहेगा कि गुरुजी आज तो बरवाड़ा छोड़ने का समय आ गया, 18 लाख लोग आ गए यहाँ, तो हम कैसे खाना खिलाएंगे गुरुजी? वो नहीं कह सकता। अगर कह दिया तो वो फैल है, उसको विश्वास नहीं है, उसको ज्ञान नहीं हुआ, सतगुरु पे विश्वास नहीं हुआ। तो बहन इस प्रकार से वो भक्ति युग नहीं था, वो जीवों के पार होने का समय नहीं था। उस समय परमात्मा ने केवल वो बीच के 5 मंत्र देके, थोड़ी बहुत भक्ति करवा के, 5 यज्ञ करवा के, केवल इस समय हमारे को मानव जन्म मिले, केवल वो धक्के मारने थे परमात्मा ने। उस समय पार नहीं करना था बहन, कुछ एक आत्माओं को छोड़ के। वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, कुछ एक आत्माओं को जरूर पार करते हैं, क्योंकि काल के साथ जो वचन था वो हमें भूलना नहीं चाहिए। काल ने कहा था कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े पार करना। क्या कहा? 3 युगों में जीव थोड़े पार करना। ये नहीं कहा कि पार नहीं करना, 3 युगों में जीव थोड़े पार करना, चौथे युग में जितनी मर्जी करना। तो 3 युगों में परमात्मा थोड़े थोड़े जीव अवश्य पार करते हैं। तो कुछ एक आत्माएं थी, जैसे नानक जी थे, उनको परमात्मा ने पार किया। कुछ एक आत्माएं थी, नानक जी को परमेश्वर ने पार किया कलयुग की बिचली पीढ़ी में। नानक जी के अलावा फिर ऐसी कोई विशेष आत्मा का जिक्र नहीं है बहन, जिनको परमेश्वर ने पार किया हो। ठीक है, मिनी सतलोक में परमात्मा ने बैठा दिया होगा, फिर परमात्मा सतलोक का जिक्र कर देते हैं कि वो सतलोक गए, लेकिन वो कौन से सतलोक गए? वो मिनी सतलोक में गए। क्योंकि नानक जी को जब परमात्मा बेई नदी से सतलोक लेके गए थे उनकी आत्मा को, उसके बाद बहन जी धरती पे नानक जी वापस नहीं आए। उसके बाद में नानक जी के रूप में खुद वो कबीर परमेश्वर सारा खेल खेल रहा था। ये जितने भी चमत्कार, जितने भी लीलाएं जो की थी, वो सब कुछ कबीर परमेश्वर ने नानक जी के रूप में की थी। और नानक जी को उसी समय परमात्मा ने सतलोक में बैठा दिया था, क्योंकि नानक जी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। मालिक ने कितना उसका जिक्र किया ना कि भाई 60,000 जन्म तो तेरे राजा अमरीश जैसे ऐसी ऐसी अच्छी आत्माओं के हो लिए तेरे, और प्यारी आत्मा। उसके बाद नानक जी को परमात्मा ने सतलोक में भेज दिया था, और खुद वो परमेश्वर नानक जी के रूप में सारे खेल खेल रहा था।
वरना बहन भक्ति युग में तो एक जैसे नियम होते हैं। नानक जी अगर भगत थे तो फिर आजीवन वो चमत्कार नहीं दिखा सकते थे, ऐसे ऐसे चमत्कार नहीं कर सकते थे, अंतर ध्यान नहीं हो सकते थे, पानी के ऊपर नहीं चल सकते थे, क्योंकि वो सिद्धि है। और भगत के लिए परमात्मा ने मना किया कि भगत सिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वो सारा खेल नानक जी के रूप में खुद कबीर परमेश्वर ने ही खेला। नानक जी को उस समय परमात्मा ने सतलोक में भेजा। गरीबदास जी महाराज जी के रूप में खुद कबीर परमात्मा थे, तो उनका तो चाहे पार हो ना हो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि खुद परमात्मा थे, उनका क्या पार होगा। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर हर आत्मा का परमात्मा जिक्र करते हैं कि भाई आप पिछले जन्म में वो थे, आप पिछले जन्म में वो थे। नानक जी के बारे में परमात्मा ने बताया, आप सतयुग में राजा अमरीश थे, त्रेता में राजा जनक दे, द्वापर में या फिर जो है मतलब नानक जी रहे। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी के विषय में परमात्मा ने कभी जिक्र किया कि गरीबदास जी महाराज जी पिछले जन्म में कौन थे? या कभी गरीबदास जी महाराज जी को कहा उन्होंने कि भाई तू पिछले जन्म में वो था, उसकी आत्मा थी? नहीं ना, क्योंकि खुद वो परमेश्वर ही थे। उसके बाद में संत गीसादास जी, संत गीसादास जी के रूप में भी खुद कबीर परमात्मा थे। जैसे गुरु जी कहते हैं ना कि भाई ये 5-7 जो नाम हैं वो पार हुए हैं, वो खुद परमात्मा के रूप थे। भाई गीसा संत के रूप में खुद कबीर परमात्मा धरती पे मौजूद थे। जब परमात्मा सत्संग कर रहे थे गीसा संत के रूप में, और जो जीता लंबड़दार था जो उनको मारने के लिए गया था, तो परमेश्वर का शब्द है कि मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। फिर एक चौपाई में परमात्मा कहते हैं कि अविनाशी को मारण चाल्या वो जीता लंबड़दारा। अविनाशी को मारण चाल्या जीता लंबड़दारा। अविनाशी कौन होता है बहन? अविनाशी खुद कबीर परमेश्वर होता है, जो कभी नाश में नहीं आता, उसको अविनाशी कहते हैं। तो गीसा संत के रूप में धरती पे खुद कबीर परमात्मा थे। उसके बाद में आप आ जाइए दादू जी के रूप में। दादू जी का आपको किसी भी जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि दादू जी पिछले जन्म में कौन थे क्या नहीं थे। दादू जी के रूप में खुद कबीर परमात्मा थे। एक दूसरा और सटीक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि किन किन रूपों में परमात्मा इस धरती पे आए। गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा अपने डबल रोल में आके मिले। उस समय गरीबदास जी की उम्र कितनी थी? 8-10 साल की। गीसा संत के रूप में डबल रोल करते हुए परमात्मा गीसा संत को मिले। उस समय गीसा संत की क्या आयु थी? मात्र 5 वर्ष की। दादू जी को परमात्मा आके मिले डबल रूप में। दादू जी की उस समय क्या उम्र थी? मात्र 7 साल की। ये तीनों रूप कबीर परमेश्वर के थे बहन, ये तीनों रूप कबीर परमेश्वर के थे। धर्मदास जी को परमात्मा मिले कितनी उम्र में आके मिले बहन? लगभग 60-70 साल की उम्र में। नानक जी को परमात्मा आके मिले कितने समय में मिले बहन? जब नानक जी युवा हो गए थे, उस समय उनको कबीर परमात्मा आके मिले। तो धर्मदास जी एक आत्मा थी, नानक जी एक आत्मा थे, मलुकदास जी एक आत्मा थे। लेकिन गीसा संत, दादू जी, रविदास जी ये कोई आत्मा नहीं थे, ये परमात्मा ने ही अपने डबल रोल किए थे। जिस प्रकार काशी के भंडारे में परमात्मा ने केशव बंजारे का डबल रोल किया था, ठीक यही लीला परमात्मा ने इन आत्माओं के साथ की थी। दूसरी बात, धर्मदास जी को जब परमात्मा मिले तो धर्मदास जी ने कितना वाद विवाद किया, बड़ी मुश्किल से परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया, क्योंकि वो आत्मा थी, वो जीव थे। नानक जी को परमात्मा मिले, कितना वाद विवाद किया उन्होंने परमात्मा के साथ में, गालियां तक दी उन्होंने परमात्मा को, नीच तक कहा, क्योंकि वो जीव थे। मलुकदास जी को परमात्मा मिले, मलुकदास जी उस समय गांव के सरपंच थे, कितना वाद विवाद किया परमात्मा के साथ में, क्योंकि वो जीव थे। लेकिन बहन क्या आपने कभी सुना है कि गरीबदास जी ने परमात्मा के साथ वाद विवाद किया हो? तुरंत उनके ज्ञान को स्वीकार कर लिया। दादू जी ने परमात्मा के साथ वाद विवाद किया हो? नहीं, तुरंत ज्ञान को स्वीकार कर लिया। गीसा संत जी ने परमात्मा के साथ वाद विवाद किया हो? नहीं, तुरंत ज्ञान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो खुद परमात्मा के रूप थे।
तो बहन, इस प्रकार हमने अध्यात्म को समझना है। और आज खुद वो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट है। अब आपके मन में ये भी शंका हो सकती है कि भाई, अगर संत रामपाल जी महाराज जी खुद ही कबीर परमात्मा है, तो जैसे पहले जब गरीबदास जी के रूप में खुद परमात्मा थे, दादू जी के रूप में खुद परमात्मा थे, गीसा संत के रूप में खुद परमात्मा थे, तो उनको तो 5-7 साल की उम्र में मिले थे, फिर आज गुरु जी को क्यों? आज तो गुरु जी युवा हो गए थे, 38 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तब कहते हैं कि मुझे नाम मिला, मुझे भगवान मिला। भाई, गुरु जी कहते हैं कि 1951 में मेरा जन्म हुआ, 1997 में मुझे कबीर परमात्मा मिला, तो भगत जी आज इतने देर बाद क्यों? देखिए बहन, ये सारी लीलाएं परमात्मा इसलिए खेल रहा है ताकि हम आज उस परमेश्वर को ज्ञान आधार से समझें। आज परमात्मा ने हमें शिक्षा इसीलिए तो दी है, आज परमात्मा ने हमें शिक्षित इसीलिए तो किया है, आज परमात्मा ने हमारे सामने सत्संगों के भंडार इसीलिए तो खोले हैं। अगर आज भी परमात्मा उसी तरह की लीला कर देता जो लीला उन्होंने पहले की, तो बहन आज फिर इस ज्ञान का महत्व नहीं रह जाता। फिर क्या मतलब था इस ज्ञान का? अगर परमात्मा ने आज भी 8 सितंबर 1951 के दिन किसी तालाब में किसी कमल के फूल के ऊपर ही यदि प्रकट होना होता, तो फिर क्या मतलब था फिर ये इतना सत्संग करने का, इतना ज्ञान देने का, शास्त्रों से प्रमाण दिखाने का? क्योंकि ये सतलोक में विवेकी भक्तों की जरूरत है, विश्वासी आत्माओं की जरूरत है। सब ने नाम ले लिया, सब भक्ति के लायक नहीं होते। कुछ अगले जन्म के लिए तैयार होते हैं, कुछ अगले युगों के लिए तैयार होते हैं, कुछ पे नया कलम चढ़ाई जाती है आगे के लिए, किसी में पहली बार भक्ति का बीज डाला जाता है। तो 20 लाख ने अगर वर्तमान में नाम ले लिया, तो 20 लाख को हम भगत नहीं कह सकते बहन। अच्छी आत्माएं कह सकते हैं कि उनके संस्कार अच्छे हैं जिन्होंने नाम ले लिया, लेकिन सतलोक जाने के लायक सभी नहीं होते। तो आज हमने शिक्षा से पहचान करनी है, शास्त्रों से प्रमाण देख के पहचान करनी है कि संत रामपाल जी महाराज जी अगर माँ के पेट से जन्म लिए हैं, तो भैया माँ के पेट से जन्म लेने वाला दुनिया को कैसे पार लगा देगा? जो खुद जेर में लिपट के आया हो, दुनिया को कैसे मोक्ष दिलवा देगा? आज से पहले किसी ने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जानकारी नहीं दी। ब्रह्म ब्रह्म कहा करते थे, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि वो ब्रह्म कौन है, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। किसी को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था कि दुर्गा का पति कौन है। लोग सवाल करते थे, अगर हम दुर्गा को माता कहते हैं तो माता हार श्रृंगार क्यों करती है, माता टिक्की बिंदी क्यों लगाती है, माता मंगलसूत्र क्यों पहन रही है, माता सिंदूर क्यों लगा रही है, किसके लिए लगा रही है, इसका पति कौन है, और पति नहीं है तो फिर क्यों हम इसको माता कहते हैं? तो ये सारी बातें किसने बताई बहन? आज ब्रह्मा विष्णु महेश की उम्र से लेके काल की उम्र तक, काल से ऊपर पर ब्रह्म जिसका तो किसी को मालूम ही नहीं था सिवाय उस परमात्मा के, जब जब वो आते हैं। और ऊपर फिर सतलोक, तो बहन सतलोक की जानकारी तो खुद परमात्मा ही दे सकता है, अन्य तो कोई दे ही नहीं सकता। तो आज कौन दे रहा है, कौन प्रमाण दिखा रहा है इन्हीं शास्त्रों में सतलोक के, ब्रह्म के, परब्रह्म के? उसके कितने लोक हैं, इसके कितने ब्रह्मांड हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, क्यों फंसे पड़े हैं, क्या करना था, क्या नहीं करना था, मानव जन्म क्यों मिलता है, किसने जानकारी दी बहन? 1951 के बाद ये जानकारियां किसने दी? भारत में शिक्षा आने के बाद। ये शास्त्र तो 5,500 साल से लिखे पड़े हैं, किसने बताया? आज देश में लाखों की संख्या में संत महंत हैं, शंकराचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, जिन्होंने वेदों को घोट रखा है। कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है। किसने बताया आज तक ये आध्यात्मिक रहस्य? किसने नहीं बताया ना। और किसने बता दिया? उन्होंने बता दिया जिन्होंने एक आम व्यक्ति की तरह आने की, यहां पे प्रकट होने की लीला की। जो एक आम जाट परिवार में जिन्होंने प्रकट होने की लीला की, जिन्होंने अपनी लीला के तहत माता पिता से अपनी परवरिश करवाई और दुनिया को ये धोखा देने के लिए कि मेरा तो जन्म हुआ है, उन्होंने बहन जी ये सारा रहस्य आज खोल दिया। कौन खोल सकता है ये रहस्य? क्या वास्तव में मां के गर्भ से जन्म लेके आने वाला जाट परिवार का कोई लड़का क्या ये रहस्य खोल सकता है? जिसका गुरु अनपढ़ था, जिसके गुरु को अक्षर ज्ञान नहीं था। हमारे दादा गुरु जी को अक्षर ज्ञान नहीं था, अनपढ़ थे, उन्होंने कभी वेद कुरान शास्त्र पुराण खोल के नहीं देखे थे। तो गुरु जी को कहां से ज्ञान हो गया भाई? आज हम किसी स्कूल में जाते हैं, टीचर हमें जो पढ़ाएगा वही तो हमें ज्ञान होगा। तो जब हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी ने कभी वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबल खोल के नहीं दिखाए,
तो गुरुजी ने कैसे दिखा दिए आज दुनिया को, बताइए। मालिक की तो वाणी है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बू छिड़े किसाना, कि गुरु के बिना अगर कोई वेद शास्त्र कुरान पुराण पढ़ेगा उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। तो बताइए संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरु ने कब वेद कुरान पुराण शास्त्र पढ़ाए? उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया को पढ़ा डाले। तो संत रामपाल जी महाराज क्या माँ के पेट से जन्म लेके आया हुआ है? क्या वो आम प्राणी है, आम व्यक्ति है? खुद परमात्मा धरती पे प्रकट है। 650 साल पहले ही गरीबदास जी को, धर्मदास जी को कह दिया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। बहन जी, संकेत ही काफी होते हैं समझदार व्यक्ति के लिए। और गुरुजी ने अपने एक सत्संग में कहा है कि मेरे सत्संग करने के बाद, इतना विस्तार से समझाने के बाद, इतने प्रमाण दिखाने के बाद, और मेरा भगत होकर यदि शंका प्रकट करता है, यदि फिर भी उसके मन में इस तरह के सवाल पैदा होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी काल विद्यमान है, उसमें अभी काल प्रेरणा है, क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये ढंग से भक्ति कर ले। अब आज से पहले गुरुजी ने बताया कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, देवी देवताओं की भक्ति करते थे, हम मंदिर मस्जिद मजारों को पूजा करते थे। क्या आज से पहले हमारे अंदर कभी ये विचार आए? क्या हमारे बाप दादाओं के मन में 3 युग हो गए, कभी ये विचार आए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? आया कभी विचार? ब्रह्मा विष्णु महेश जी जन्म लेके आते हैं या प्रकट होते हैं, आया कभी विचार? ये समर्थ हैं या नहीं है, आया कभी विचार? कभी नहीं आया ना। ये हाथों में हथियार क्यों रखते हैं? क्या भगवान जीव हत्या करता है? क्या भगवान हत्यारा है? हमारे मन में कभी नहीं आया। हम रामायण देखते थे, महाभारत देखा करते थे टीवी पे, हनुमान जी मारा करते थे, रामचंद्र जी तीर मार रहे थे। हमारे मन में कभी आए सवाल कि भाई रामचंद्र जी अगर राम है तो राम कैसे किसी की हत्या कर सकता है? रामचंद्र जी कैसे किसी की हत्या कर सकते हैं? कैसे श्री कृष्ण जी तीर चला सकते हैं? अगर भगवान है तो भगवान क्या अपनी आत्माओं को मारेगा? आज से पहले हमारे मन में कोई सवाल नहीं आए किसी प्रकार के। क्यों? क्योंकि काल ने आने नहीं दिए, क्योंकि काल यही चाहता था कि ये मेरे जाल में फंसे रहें। लेकिन आज जब हमें सच्चा सतगुरु मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया, तो बहन उसके बाद देखो ये काल किस तरह से शंकाएं मन में खड़ी कर रहा है, ना चाहते हुए भी फालतू की। तो गुरुदेव कहते हैं कि सत्संग सुनते रहो, सत्संग सुनते रहने से पूरा माजरा समझ में आएगा। और कुछ आत्माएं सत्संगों को इतना गहराई से नहीं सुन पाती है, नहीं समझ पाती है, उसके लिए फिर परमात्मा ने सत्संगों के अलावा फिर दूसरा जो तरीका है वो साध संगति का अपनाया है। हमेशा से अपनाया परमात्मा ने, आज ही नहीं, हमेशा से। अब जो काल प्रेरित लोग हैं, जो सतगुरु को समझ नहीं पाए, जो काल प्रेरणा से इसी संगत के बीच में विद्यमान हैं, उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी हमारी, उन्हें हमारी साध संगति अच्छी नहीं लगेगी, उन्हें हमारा लाइव शंका समाधान का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनके अंदर काल विद्यमान है। इसलिए वो उस भगत को नहीं बल्कि उस काल को अच्छा नहीं लग रहा जो मन रूप में उसके अंदर बैठा हुआ है। वो नहीं चाहता कि किसी भगत की शंकाओं का समाधान हो जाए, कोई भी भगत आत्मा निसंशय हो जाए और विश्वास के साथ गुरु जी की भक्ति पे लग जाए और यहां से मोक्ष करवा जाए, मेरा लोक खाली हो जाए, मेरा निवाला मेरे मुंह से निकल जाए। वो नहीं चाहेगा। इसलिए बहन जी, ये परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये कलयुगी परिवार, ये जितना भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है, जिनमें नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, अन्य मायाधारी मस्करे और उनकी चापलूसी, उनकी गुलामी करने वाले संगत के लोग, ये नहीं चाहते बहन जी कि ये शंका समाधान का प्रोग्राम ऐसे ही चले, ये लाइव शंका समाधान का प्रोग्राम चले, ये सत्सेवक आपस में संगत के साथ मिलकर साध संगति करें। ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अपने बाप की गुलामी कर रहे हैं, काल भगवान की, और हम बहन जी अपने परमात्मा की गुलामी कर रहे हैं, सतपुरुष की। तो ये विरोधाभास तो हमेशा रहा है। गुरुजी ने क्या कहा? ये वाणियां कोई परमात्मा ने मनोरंजन के लिए थोड़ी सुनाई थी। गुरुजी ने कहा कि संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बण में बांस आपे घिस घिस आप आग लगा लेकर औरा का भी नाश। तो ये संगत में जो कुसंगत है, इसको अगर अपन ज्ञान आधार से अगर अपन निर्णय करें, परमेश्वर के सत्संगों के आधार से अगर अपन निर्णय करें कि कौन भगत सही है, कौन भगत गलत है, कौन परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार बातें कर रहा है, कौन उसके विपरीत कर रहा है, तो जब आप इस गहराई में जाओगे तो बिल्कुल जैसे दूध फट जाता है ना, उसी तरीके से पूरा आपको ये सिस्टम समझ में आ जाएगा कि सत्सेवक वो हैं जो परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं।
परमेश्वर की वाणियों को आधार बना के चलते हैं, परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेशों और वचनों पे चलते हैं, कोई भी गलतियां करने से डरते हैं, बचते हैं। सत्सेवक कभी किसी को गाली नहीं देता, सत्सेवक कभी किसी को लठों से नहीं मारता, सत्सेवक कभी भी परमेश्वर के ज्ञान के विपरीत संगत से ज्योति पाठ दान के नाम पे लूट नहीं लूटता। सत्सेवक किसी को भी भ्रमित नहीं करते, गुमराह नहीं करते, सत्सेवक किसी को भी उल्टी राय नहीं देते। सत्सेवक सबको अपना भाई बहन समझते हैं, इसीलिए लोगों की गालियां खा के, मैनेजमेंट के लठ खा के भी संगत को जगाने का काम लगातार जारी किए हुए हैं। तो बहन, वैसे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, अभी दास को और भी कोई सेवा करनी है, तो शॉर्ट में दास यही प्रार्थना करेगा कि आज से पहले का जो समय था, इस पिछली पीढ़ी को छोड़ के जो मोक्ष युग है, भक्ति युग है, जिसके लिए परमात्मा ने सारे पापड़ बेले आज से पहले, वो समय भक्ति युग नहीं था, पार होने का युग नहीं था। इसलिए उस समय जो जैसा करता था वो करता था। उस समय तो रविदास जी भी बहन जी, जो पशुओं की जो ये खाल होती थी उसके जूतियां बनाया करते थे, तो परमात्मा ने उसको कभी मना नहीं किया। हालांकि वो पशुओं को मार के नहीं बनाते थे, जो मरा हुआ पशु होता था रविदास जी उसकी खाल उतारते थे और उसके जूते बनाते थे, तो परमात्मा ने तो उसको कभी मना नहीं किया। जैसा कि आज हमें परमात्मा मना कर रहे हैं कि चमड़े के जूते नहीं पहनने। आज इसलिए मना कर रहे हैं बहन जी, क्योंकि आज लोगों ने चमड़े को व्यापार बना दिया, लोगों की डिमांड बढ़ गई। चमड़े का पर्स, चमड़े का कोट, चमड़े का बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े की चप्पल, चमड़े की सैंडल, चमड़े की टोपी हैं, और भी लेदर के कितने आइटम बन रहे हैं, सीट कवर, सोफा कवर, बेड कवर, पता नहीं क्या क्या चीजें चमड़े के। तो लोगों की डिमांड बढ़ गई, तो लोगों ने, अब इतने पशु कहां मरे जो लोग उनकी डिमांड पूरी कर दें, इसलिए लोगों ने पशुओं को मारना शुरू कर दिया, तड़पा तड़पा के। इसलिए आज परमात्मा ने हमें चमड़े के जूते, चमड़े से बनी कोई भी वस्तु पहनने के लिए मना किया। तो बहन जी, देश काल और परिस्थिति के अनुसार सारा खेल होता है, हमने इसको ज्ञान से ही समझना है। उस समय परमात्मा ने केवल हम आत्माओं को भक्ति पे लगाए रखना था और कुछ नहीं बहन, सिर्फ भक्ति पे लगाए रखना था, ताकि हम वर्तमान तक पहुंच जाएं, हमें मानव जन्म मिल जाए और फिर से हम परमात्मा की पकड़ में आ जाएं। और फिर उस परमात्मा का काम है, फिर उसने शिक्षा दे दी, अक्षर ज्ञान दे दिया, सारे सबूत और प्रमाण दिखा दिए, सारे शास्त्र खोल के दिखा दिए। बीच बीच में संकेत में अपनी तरफ भी इशारा करते रहते हैं कि भैया मैं कौन हूं, हु इज रामपाल। अब इस समय बहन जी, जो परमेश्वर का होगा, जिसके लिए परमात्मा चारों युगों में यहां आते रहते हैं, लोगों की गालियां और पिटाई सहन करते रहते हैं, वो आत्माएं कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल, उन आत्माओं के लिए आज वो परमात्मा ये सारा खेल खेल रहा है। और वो आत्माएं जो विशेष आत्माएं हैं, वो परमेश्वर ने छांट दी बहन, परमेश्वर ने छांट के साइड में रख दी हैं। जितनों को वर्तमान में नाम दिया है ना, 20 लाख को, उन 20 लाख में से सत्सेवकों के रूप में परमेश्वर ने अपने हीरे मोती लाल को छांट दिया। ये छटनी हो चुकी है। बाकी बहन जी वो गंध है, वो परमेश्वर के नहीं है, वो काल के हैं। परमेश्वर कहते हैं ना, खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। खोकापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। अरबों में कोई एक भगत होता है परमात्मा का। फिर परमात्मा की वाणी है कि ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। तो बहन जी वो बिरले सूर और वो हंस परमेश्वर की वाणी की अकॉर्डिंग, जो परमेश्वर के जेल में रहते सहते आज इस परीक्षा के दौर में अपने आप को काल के दूतों से अलग कर चुके हैं, वो हैं सतसेवक। तो वो अलग छट चुके हैं बहन। अब सतसेवकों में भी बहन जी फिर छटनी हुई। जब सतसेवकों में छटनी हुई तो बहुत सारे जो लोग थे जो अपने नाम के आगे सतसेवक लगाते थे, लेकिन उनके विचार सतसेवकों वाले नहीं थे। रामचंद्र जी, करण जी, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले, मेरठ वाले और कुछ लोग आए थे, आंधी की तरह, तूफान की तरह चले गए। आज परमेश्वर की दया से वो आत्माएं सतसेवक के रोल में हैं। असल में हम उनको सतसेवक कह सकते हैं जो आत्माएं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से पवन दास के साथ में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि परमेश्वर ने किसी न किसी को तो बहन निमित्त बनाना ही पड़ता है। देखो बहन,
इतिहास उठा के देख लो, जब भी परमात्मा यहां आते हैं, हर युग में परमात्मा का एक परम भगत होता है। हर युग में परमात्मा का एक परम भगत होता है। अब इसका कोई उल्टा अर्थ मत निकाल लेना कि भाई वो परम भगत पवन दास है या पवन दास अपने लिए कह रहा है। नहीं बहन, मैं वो परम भगत नहीं हूं, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं जानता हूं। वो परम भगत आप भी हो सकते हैं, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई भी बनने की कोशिश कर सकता है। और इस समय एक नहीं, असंख्यों परम भगत परमात्मा के हो सकते हैं, क्योंकि ये मोक्ष युग है और परम भगत हुए बिना हम यहां से सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए वर्तमान की जो पिछली पीढ़ी है, दास इसकी बात कर रहा है, इसमें केवल एक परम भगत से काम नहीं चलेगा। इसमें तो जिसको सतलोक जाना है उसको परम भगत बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले के युग में जो परमात्मा का परम भगत जो बना है, जो लीला परमेश्वर ने करके दिखाई है, वही पार हुआ है। सामान्य भगत पार नहीं हुए। सामान्य को तो फिर धक्के खाने पड़े मानव योनियों में। तो आज हमने जितने भी हम सत्सेवक हैं, ये पवनदास भी परम भगत बनने की कोशिश में लगा हुआ है। और मेरी सबसे प्रार्थना है कि जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हमने अपने जीवन का मकसद, ध्येय, टारगेट केवल परमेश्वर की भक्ति को ही करना है और हम लोगों ने परम भगत बनने की कोशिश करनी है। ये कंपटीशन है। जिस प्रकार एक एग्जाम फाइट करने के लिए रात दिन बच्चे मेहनत करते हैं कि मैं मेरिट में आऊं, मैं मेरिट में आऊं, तो भाई ये भक्ति की मेरिट है। हमने परमात्मा का परम भगत बनने की कोशिश करनी है, उनके ज्ञान को आधार बना के, उनके वचनों पे चल के, परमेश्वर पे दृढ़ विश्वास करके। 200 रुपए की वैक्सीन और 2 रुपए की टेबलेट से ज्यादा हमने सतगुरु पे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम रोज नित्य नियम करते हैं। एंड में परमात्मा क्या कहते हैं पता है? दास गरीब तबीब सतगुरु, तबीब यानी वैद, दास गरीब तबीब सतगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। तो बंदी छोड़ कबीर वो असली वैद, चाहे उसको सांसारिक वैद कह लीजिए, चाहे उसको भक्ति का वैद कह लीजिए, क्योंकि जो काम डॉक्टर साइंटिस्ट नहीं कर सकते वो चुटकी बजाते ही आपका सतगुरु वैद कर देगा। संत रामपाल जी महाराज जी कर देंगे। तो हमने हर हाल में अपने गुरु पे ही विश्वास करना है बहन, तभी हम वास्तव में भगत कहलाएंगे, हम उनके परम भगत कहलाएंगे, हम उनके शिष्य कहलाएंगे, हम सत्सेवक कहलाएंगे। वरना बहन ना जाने कितने उनके शरण में आए, कितने गए, कोई गिनती थोड़ी। आज से पहले हर बार आते हैं, पिछली बार 64 लाख आए थे, चले गए वापस ऐसे ही। आज भी कितने शरण में आए, कितने क्रोथा कांड के बाद चले गए, कितने बरवाला कांड के बाद चले गए, कितने आज जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। हमने बहन जी मौका देख के काम नहीं करना। परमात्मा कहते हैं भक्ति भाव भादो नदी सबे चले गहराए और सरिता सोए जानिए जो जेठ मास ठहराए। यानी असली जो नदी होती है उसकी पहचान होती है कि वो जेठ के महीने में, गर्मी के महीने में भी सूखती नहीं है। तो ये जेठ का महीना चल रहा है भक्ति का। गुरुजी हमसे दूर हैं, बरवाला कांड हुआ, ऊपर से काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कितने कुकर्म कर रहा, भक्तों से करवा रहा। तो इनके काले कारनामे देख के भी लोग परमात्मा में अविश्वास कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये गुरुजी के आदेश से कर रहे हैं, सब कुछ ये गुरुजी करवा रहे हैं। राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान, कुपात्रों को दान, आश्रमों में स्विमिंग पूल बनाना, बताओ ये कहाँ की भक्ति है? तो कुछ जो आत्माएं हैं वो अपनी मनमुखी सोच आधार से ये सोच के कि मैनेजमेंट गुरुजी के अनुसार चल रहा है, गुरुजी आदेश दे रहे हैं, तो ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं, ये उनकी गलत सोच है। और अपनी उस कमजोर सोच आधार से वो परमात्मा से दूर होती जा रही है। तो हम सत्सेवकों ने परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनके ज्ञान आधार से हमने ये निर्णय निकाल लिया कि भैया परमेश्वर का कोई आदेश नहीं होता सिवाय 2 चीजों के। पहला क्या? पहला आदेश होता है परमपिता परमेश्वर का कि भैया हम अपनी भक्ति करें, दूसरा हम अपने सदकर्म करें। और जो सत्संग रूपी जो आदेश हैं वो गुरु के असली आदेश होते हैं। और गुरु का कोई आदेश नहीं होता। गुरु यहाँ पे कोई खेती करवाने नहीं आता, साग सब्जियां कटवाने नहीं आता। गुरु आपसे राजनीति, आरक्षणबाजी, रक्तदान, देहदान करवाने नहीं आता। गुरु आपसे यहाँ पे भक्ति करवाने आता है। तो भक्ति के अलावा और अच्छे कर्मों के अलावा सतगुरु का दूसरा कोई आदेश नहीं होता। और जो भी आदेश है सतगुरु का असल में वो उनका सत्संग है। सत्संग में परमात्मा सामूहिक रूप से सभी को आदेशित करते हैं, निर्देशित करते हैं। सत्संग के अलावा परमात्मा का दूसरा कोई आदेश नहीं होता। अगर सत्संग के अलावा परमेश्वर के दूसरे आदेश होते तो बताइए फिर सतलोक जाने के बाद फिर हम कहां से आदेश लेके आएंगे?
फिर कौन से आदेशों को हम फॉलो करेंगे, कौन से आदेशों पे चलेंगे। तो हर युग में सत्संग ही परमात्मा का सबसे बड़ा आदेश होता, अगर कोई समझे तो आज वर्तमान में गुरुजी हमसे दूर हैं, और एक विवेकी जो भगत होगा, जो परमेश्वर का सच्चा सत्सेवक होगा, सच्चा भगत होगा, जिसको वास्तव में भक्ति करनी है, सतलोक जाना है, अपने परमपिता परमेश्वर को खुश करना है, वो आत्मा उनके परिवार की, बेटा बेटियों की, रिश्तेदारों की, कोऑर्डिनेटरों की, फर्जी नामदान संचालकों की चापलूसी नहीं करेगा। वो कुछ नहीं समझेगा उन्हें, सिर्फ 2 कौड़ी के जीव और कुछ नहीं। वो केवल अपने परमपिता परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेशों पे चलेगा। गुरु ने जो सिखा दिया, गुरु जो सिखा के चला गया, गुरु जो बता के चला गया, जो विधान बना के चला गया, उस विधान पे चलेगा वो गुरु जी के आने तक, और किसी की नहीं मानेगा। और ऐसा ऐसा करने से फिर उसको संघर्ष भी करना पड़ेगा, जैसा गुरुदेव कर रहे हैं। क्योंकि जो सत्य के मार्ग पे चलेगा, बहन जी, एक ये पहचान होती है एक भगत की, कि कौन भगत सच्चा है, किस भगत पे परमात्मा की दया है। सत्य भक्ति मार्ग में जो संघर्ष आपका गुरु सहेगा, वो संघर्ष आपको भी सहन करने पड़ेंगे, अगर आप गुरु के दिखाए मार्ग पे चलोगे तो। क्योंकि गुरु का मार्ग होता है सत्य, और सत्य के मार्ग में संघर्ष होता है, क्योंकि काल भगवान को रास नहीं आता। इसलिए वो कठिनाइयां, बाधाएं, संकट उत्पन्न करेगा ही करेगा, और करेगा तो जो सच्चा भगत होगा वो संघर्ष करेगा, और संघर्ष करेगा तो दुख, संकट, परेशानियां उसी के सामने आएंगी जो सच्चा होगा। और जो उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, जो काल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि भैया मेरे से ये सब नहीं हो सकता है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूं, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा। तो संगत ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया काल भगवान के साथ, मैनेजमेंट के साथ में संगत ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैनेजमेंट राजनीति करवाता है तो लोग राजनीतियां करने लग जाते हैं। मैनेजमेंट रक्तदान करवाता है तो जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं काल भगवान के साथ में, जो संघर्ष नहीं कर सकते, वो रक्तदान के लिए तैयार, दे दान के लिए तैयार, आरक्षणों में जाने के लिए तैयार, धरने प्रदर्शन रैलियों में जा जाके जगत वालों के साथ वहां बैठने को तैयार। कॉम्प्रोमाइज कर लिया, भैया कुपात्रों को दान दो, नहीं तो फिर देख लो तुम्हें गुरुद्रोही कर देंगे, संगत से दूर कर देंगे, तुम्हारे अंदर भय डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। तो जो आत्माएं संघर्ष नहीं कर सकती, जो सतगुरु की विशेष आत्माएं नहीं हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, और वो उन कलयुगी परिवार वालों को, जो काल के एजेंट हैं वर्तमान में धरती पे, उन लोगों को दान दक्षिणा देना शुरू कर देंगी, उनको ज्योति पाठ का पैसा देना शुरू कर देंगी, उनके आश्रमों में जाना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनको भय है, उनको डर है। यदि हम मैनेजमेंट की गुलामी नहीं करेंगे, हम इन काल एजेंटों की चापलूसी नहीं करेंगे, तो ये लोग हमें संगत से बेदखल कर देंगे, हमें गुरुद्रोही बना देंगे। क्यों? वो उनकी अज्ञानता, वो उनकी ज्ञानहीनता, वो उनकी कमजोरी, वो उनके विश्वास की कमजोरी है। और जिसको परमेश्वर ने सतलोक भेजना है इसी जन्म में, उसको परमात्मा लोहे की तरह तपा तपा के उसका वो चीज बना देंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और उस प्रोसीजर में परमात्मा ने सत्सेवकों को ढाल रखा है। तो बहन जी, हर स्थिति में हमें किसी की गुलामी नहीं करनी। क्या लगे गुरु जी का भाई 2 कौड़ी का जीव, क्या लगे गुरु जी की बेटी 2 कौड़ी की जीव, क्या लगे गुरु जी के बेटा बेटा भाई बंधु जवाई 2 कौड़ी के जीव, 2 कौड़ी के कुछ नहीं। जो ऐसा समझ लेगा वो सतगुरु का सच्चा सेवक होगा, वो सतगुरु का सच्चा भगत होगा, उससे परमात्मा प्रसन्न होंगे। और जो इन्हीं की गुलामी में लग गया, कुत्ते की तरह इनके तलवे चाटता है, इन्हीं को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहा है परमात्मा की विधान और वाणियों के खिलाफ, इन्हीं की गुलामी करता है, इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाता है, वो काल का जीव है, वो सतगुरु का जीव नहीं। वो काल का कौवा है, सतगुरु का हंस नहीं हो सकता। सतगुरु का हंस तो सतगुरु के वचन पे ही चलेगा, चाहे उसकी गर्दन क्यों ना कट जाए। मंसूर जैसों का उदाहरण परमेश्वर ने दे दिया। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।